देंगे बिहार की राजनीति में आजकल सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर बिहार का अगला सीएम कौन बनेगा। आखिर बीजेपी ने अपने चाल से नीतीश कुमार को कैसे फंसाया और आखिरकार बीजेपी ने सीएम पद का चेहरा चिराग पासवान को क्यों घोषित किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि चिराग पासवान ने कहा है कि लोगों को डबल इंजन सरकार के काम करने के तरीके पर भरोसा है और चुनाव नतीजों के बाद बिहार में ऐतिहासिक जीत के साथ सरकार एक बार फिर से एनडीए की बनने वाली है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने शुक्रवार को कहा कि आगामी चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग ऐतिहासिक जीत हासिल कर बिहार की सत्ता में फिर से वापस आ रहा है। पासवान ने कहा कि वह बिहार के लोगों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर, बेहतर बुनियादी ढांचा, बेहतर शिक्षा सुविधाएं बनाने की सोच के साथ राजनीति में आए हैं ताकि जो लोग बेहतर अवसरों की तलाश में पहले राज छोड़ गए थे अब वो एक बार फिर से वापस लौट आए। एक सवाल के जवाब में पासवान ने कहा कि देखिए, बिहार में फिलहाल मुख्यमंत्री पद के लिए कोई रिक्ति जगह अभी दिखाई नहीं दे रही है और जब मैं बिहार वापस जाने की बात करता हूं तो यह सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं है बल्कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के लिए है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से मैं खुद को लंबे समय तक केंद्रीय राजनीति में नहीं देखता। जल्द ही मैं बिहार जाना चाहता हूं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाना चाहता हूं। पासवान ने सोनीपत में संवाददाताओं से कहा कि लोगों को डबल इंजन सरकार के काम करने के तरीके पर भरोसा है और चुनाव नतीजों के बाद बिहार में ऐतिहासिक जीत के साथ राजग की सरकार बनेगी। सोनीपत के कुंडली में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम से इतर पासवान ने कहा कि मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं और इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार और बिहारी मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान ने हाल ही में कहा था कि बिहार उन्हें बुला रहा है, जिससे इस सवाल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के सियासी हलकों में एक नई बहस छिड़ी हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि बिहार मुझे बुला रहा है और मेरे दिवंगत पिता रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति में रुचि रखते थे, लेकिन मेरी रुचि बिहार की राजनीति में है और वो जल्द ही बिहार लौटना चाहते हैं। इसी बीच पहलगाम आतंकी हमले की भी कड़ी निंदा करते हुए पासवान ने कहा है कि यह आतंकवादियों के जरिए किया गया सबसे कायराना कृत्य है जिससे पूरा देश गुस्से में है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे लोगों के खून की एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा और आतंकवादी और उनके समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा। उनको उन्हीं की भाषा में कड़ा जवाब दिया जाएगा। लेकिन जब मुख्यमंत्री पद की बात हुई तो चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि ये तय करना है बीजेपी को कि वो किसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहती है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर से कहा कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनके सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं हो रही है और जिस तरह से बीजेपी ने अपने चाल में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को फंसाने का और बीजेपी ने चिराग पासवान को सामने लाने का जो काम किया है, शायद यही कारण है कि चिराग पासवान ने इस बात को इशारा किया कि उनका जल्द से जल्द बिहार की राजनीति में लौटना काफी जरूरी है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में उनकी जो जगह है वो लोग बना रहे हैं, जनता बना रही है और जो लोग उन्हें चाहते हैं कि वो बिहार की किसी ऊंचे प्रतिष्ठित पद पे बैठे तो उसके लिए भी वो पूरी तरीके से तैयार है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।